खूनी आत्मा की दहशत गांव भैरवपुर के पास एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खूनी आत्मा का वास है। लोगों का मानना था कि जो भी रात के समय वहां जाता, वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अजय, जो एक निडर और जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवा में अजीब सी सड़ांध थी, मानो कोई सड़ा गला मांस पड़ा हो। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने अपने दोस्तों को हिम्मत रखने के लिए कहा और आगे बढ़ा। वे जैसे ही पुराने लकड़ी के दरवाजे को पार कर अंदर पहुंचे, सामने दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। अजय ने दीवार को छुआ ही था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया और अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। तभी एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई हवा में तैरती हुई आई। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसके नुकीले दांत खून से सने थे। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, भयंकर आवाज गूंजी। अजय ने हिम्मत करके पूछा, त, त, तुम कौन हो? भूतनी की आंखों में आग जल उठी और वह दहाड़ते हुए बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूं, जिसे मेरे ही पति ने मारकर यहां दफना दिया था। अब जो भी मेरी नींद खराब करता है, उसे मैं मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहते ही आत्मा जोर से चिल्लाई और हवा में लहराते हुए अजय की ओर झपटी। डर के मारे उसके दोस्त चीखते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन अजय के पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। आत्मा ने अपने लहूलुहान हाथों से अजय का गला पकड़ लिया। अजय चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। उसके शरीर से खून टपकने लगा और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। तभी अचानक बाहर से किसी बाबा के मंत्रों की आवाज आई। बाबा ने दरवाजा खोलकर गंगा जल छिड़का, जिससे आत्मा दर्द से चीख उठी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह अपने घर में था, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह रात का आतंक कोई सपना नहीं था। आज भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है, वह अजीब सी फुसफुसाहटें और खौफनाक चीखें सुन सकता है, और कई लोग वहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते।